ओम शांति 3/8/2025 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 28/3/2006। सुनते हैं। आज की मुरली की हेडिंग है, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपनी चारों ओर के सर्व खजानों संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। हर एक बच्चे को बाबा ने सर्व खजानों का मालिक बनाया है, एक ही देने वाला, और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अकुट खजानों के मालिक हैं, बेहद का खजाना है। इसलिए हर एक बच्चा अकुट खजाने का मालिक है। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है तो कोई नंबर 12 हैं। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजाने का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फकुर है वहाँ फिक्र हो ही नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह होना। बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है। साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तक पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना। जो दिल तख्त नशीन है उनके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है ना। जो भरपूर चीज़ होती है उसमें हलचल नहीं होती। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अकुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते ख़त्म किया व मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी। कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है। ये खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो % देख रहे थे। क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देख सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियाँ क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा से, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती हैं। तीनों में 100 हैं। सेवा की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं, और साथ ही जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं
वह संतुष्ट हैं तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता, नहीं तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई, 3 बातें विधि पूर्वक तो जमा है वो सुनाया। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव और तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर वह 3 बातों में एक बात भी कम है, 1 है 2 नहीं, 2 है 1 नहीं, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना आदि, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो, ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण, जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, हर शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है? जो समय पर कार्य में लगाते हो वो जमा है, जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म में समय आवश्यकता है, गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता की बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं, ऐसी ही सेवा है। सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं सदा हल्का, लाइट, खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फल तो नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होगा, जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन में आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है, कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसा बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड भी करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सर्कमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे? फिर क्रोध के बाल बच्चे भी बहुत हैं। लेकिन उसने खराब काम किया, वो खराब है, आपने ठीक समझा कि ये खराब है, ये निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन
ना एक होता है समझना, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनकी खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में लगाना। समझना और समाना फ़र्क है। अगर आप समझदार हैं, क्या समझदार कोई खराब चीज़ अपने पास रखेगा? लेकिन वो खराब है, आपने दिल से लगाया, अर्थात आपने खराब चीज़ अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा, ये समा लिया। ऐसी समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हो ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। समय को समीप लाने वाले कौन है? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन है? आपका एक गीत है ना, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुकेगा, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये गीत है ना। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें, आदि आदि, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, तैयार हैं। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो ही नहीं, तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर ना। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज तक कहाँ तक बनी है? क्या आवाज़ से परे और आवाज़ में आना दोनों एक समान हैं? जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना जब चाहें, जैसे चाहें वैसे हैं। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे, जो चाहे जैसा चाहे वो ऑर्डर करना चाहे, उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं ना, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है। क्या मिनटों तक आई हैं, सेकंड तक आई हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकते हो ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रही हो ना। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उनका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा, हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क दिया था, 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया है। जो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं। इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा
होमवर्क था, पहला होमवर्क मैं और मेरे को समाप्त करना, 2 मैं खत्म करो और एक मैं आत्मा ये रखो। दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज़्यादा हैं। जिन्होंने क्रोध नहीं किया आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत हैं। क्रोध नहीं किया, संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो, मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है, बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाया और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाया? वह संपन्न हुआ। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त की स्टेज पर समय पर पहुंचना है व सतयुग में पहुंचना है, संगम युग में संपन्न होना है, या वहाँ ही राजयोग करके सीख रहे हैं? सतयुग में राजयोग थोड़ी सीखेंगे। तो क्या करना है बाबा पूछ रहे हैं। संपन्न तो यहाँ ही बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संपन्न संपूर्ण संगम युग पर ही बनना है ना। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। संगम युग के समय का खजाना सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आज्ञाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो आप अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज से चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा। कई बच्चे मौजी राम हैं, मौज से चल रहे हैं, जो हुआ अच्छा। अभी तो मौज बना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है? तो ये भी संशय हुआ ना। अभी संगम युग पर भले अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन त्याग, तपस्या और सेवा भी तो है ना। तो बाबा ने कहा कई बच्चे मौजी राम हैं जो मौज से चल रहे हैं। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता? तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो। दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। बाबा कौन सा मना करता है? कर लो। कौन मना करता है? करो भाई, और कर ही रही हैं। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, वो 2500 वर्ष की। और यहाँ पर विनाशी चीज़ों की, साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा? बाप दादा भी क्या कर सकता है, क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? इशारा देना, कहना बाबा का फर्ज है। हम भी इशारा देंगे, कहेंगे ये फर्ज है, बाकी करो ना करो आपके ऊपर है। कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर के खुश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी तो विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं। साइंस के साधन जब बाबा के बने तो ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं। लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना।
ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है, उड़ती कला का साधना आधार है। इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला में साधन नहीं, आधार नहीं है, साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है और रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है। उसकी रिजल्ट क्या होगी? सोचो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, जब बाप दादा के सामने होते हैं, मुरली सुनते हैं तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह आता है और यही संकल्प करते, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना, यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प बोल कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल से पदम गुणा दुआएं, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव। स्पष्टीकरण, दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्ची दिल साफ दिल से नंबर बनते हैं, सेवा से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ भावना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन, शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर के भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति।